29 दिसंबर 2025 सुबह का वक्त था जब एक पुराने घर का दरवाजा जबरदस्ती खोला गया। वो घर ना ही सिर्फ पूरी तरह से बिखरा हुआ था, बल्कि वहां एक अजीब सी बदबू थी जो हर गुजरते पल के साथ और गहरी होती जा रही थी। उसी घर के नीचे वाले कमरे में एक पुरानी बेड थी जिस पर एक कंबल पड़ा हुआ था। पुष्पा जी का हाथ कांप रहा था जब उन्होंने कहा, इस कंबल के नीचे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर जैसे ही वो कंबल उठाया गया, वहां थी एक कंकाल। लेकिन वो लाश नहीं थी, वो जिंदा थी। पर जिस हाल में वो जिंदा थी, उसे इंसान कहना मुश्किल था। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था, सवाल ये भी था कि ये सब 5 सालों तक होता रहा, लेकिन किसी ने कुछ पूछा तक नहीं। इस कहानी की शुरुआत हुई ईयर 2015 राजस्थान से। शाम के करीब 7 बज रहे होंगे जब 60 साल के ओम प्रकाश सिंह राठौड़, जो कि इंडियन रेलवेज के सीनियर क्लर्क थे, वो ऑफिस से घर लौटे। आज उनके सर्विस का आखिरी दिन था। उन्होंने घर का दरवाजा बंद किया, कंधे से बैग उतारकर सामने पड़ी टेबल पर रखा और गहरी सांस लेते हुए धीरे से बोले, बस जिंदगी का एक और चैप्टर यहीं खत्म। सोफे पर बैठते ही उनकी पत्नी रेणुका जी पास आई और उन्हें पानी का गिलास थमाते हुए बड़े प्यार से कहा, आज आपके चेहरे पर टेंशन कम लग रही है। जब हल्की मुस्कुराहट के साथ ओम प्रकाश जी ने जवाब दिया, क्योंकि आज से मैं सिर्फ एक पति और बाप हूँ, कि तभी किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। जब रेणुका जी के चेहरे की मुस्कुराहट तुरंत घबराहट में बदल गई। रश्मि, उन्होंने आवाज लगाई और तभी ओम प्रकाश जी तुरंत खड़े होकर बोले, मैं देखता हूँ। किचन में थी उनकी बेटी रश्मि, 18 साल की, मानसिक रूप से बीमार और दुनिया से बिल्कुल ही अलग। वो चुपचाप किचन में डरी सहमी खड़ी थी। उसके सामने जमीन पर टूटा हुआ ग्लास पड़ा था। जब ओम प्रकाश जी ने धीमी आवाज से कहा, बेटा उसे हाथ मत लगाना, रश्मि ने ओम प्रकाश जी की तरफ देखा और चुपचाप बिना किसी रिएक्शन के उनके पास चली गई। रश्मि के मानसिक रूप से बीमार होने के बावजूद ओम प्रकाश जी और रेणुका जी दोनों अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। ओम प्रकाश जी के ट्रांसफर्स और बदलते गवर्नमेंट क्वार्टर्स ने इस परिवार को कभी एक जगह टिकने नहीं दिया। इन्होंने रहने के ठिकाने तो कई बदले, पर कहीं अपना घर नहीं बसा पाए। इसीलिए रिटायरमेंट के बाद ओम प्रकाश जी ने फैसला लिया कि अब अपने शहर महोबा लौटना है। महोबा उत्तर प्रदेश का छोटा सा शहर है जहां ओम प्रकाश जी के छोटे भाई अमर सिंह राठौड़ अपने परिवार के साथ रहते थे। वहीं एक दिन ओम प्रकाश जी की पत्नी रेणुका जी ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए धीमी आवाज में कहा, हम लोग वहां जाकर कहीं बोझ ना बन जाए। कि तभी ओम प्रकाश जी ने तुरंत जवाब दिया, अमर मेरा भाई है, अपना खून कब से बोझ लगने लगा। पर जो एक बात दोनों नहीं कह पा रहे थे वो थी रश्मि। लेकिन फिर ओम प्रकाश जी ने रेणुका जी का हाथ थामते हुए उन्हें दिलासा दिया, आप रश्मि की चिंता ना करें, हम अमर के घर सिर्फ तब तक रहेंगे जब तक कि हमारा अपना मकान तैयार नहीं हो जाता। तब तक हम दोनों मिलकर उसका ख्याल रख लेंगे। कुछ ही दिनों में ये तीनों, यानी ओम प्रकाश जी, रेणुका जी और रश्मि, हाथों में ढेर सारा सामान तो दिल में उलझन, एक्साइटमेंट और उम्मीद जैसे कई इमोशंस लिए ट्रेन पर चढ़ गए, जो ट्रेन उन्हें उनके शहर महोबा पहुंचाने वाली थी। पर उस वक्त उस ट्रेन में किसी को ये जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ ही सालों में इनकी जिंदगी एक भयानक टर्न लेने वाली थी, वरना शायद वो कभी महोबा की ट्रेन पकड़ते ही नहीं। अब देखते ही देखते उन्हें ओम प्रकाश जी के छोटे भाई अमर सिंह राठौड़ के घर पर रहते हुए कुछ महीने बीत चुके थे। वहीं ओम प्रकाश जी ने भी उसी शहर में अपना मकान बनवाने का काम भी शुरू करवा दिया था। वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अब एक दिक्कत थी, उनकी बेटी रश्मि। अब क्योंकि रश्मि मेंटली अनस्टेबल थी, उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी और अब उसे संभालना और भी ज्यादा मुश्किल होते जा रहा था। वो कभी अचानक चिल्लाने लगती तो कभी घर के सामान तोड़ देती, कभी कभी तो वो बिन कपड़ों के घर में घूमने लगती, जिस वजह से उनका अमर जी के घर पर रहना मुश्किल होता जा रहा था। रेणुका जी का डर अब सच बनकर उनके सामने खड़ा था और इसीलिए अब वो जल्द से जल्द अपने खुद के मकान में शिफ्ट होना चाहते थे।
रश्मि की बिगड़ती मानसिक हालत से कहीं ना कहीं ओम प्रकाश जी और उनकी पत्नी शर्मिंदा थे। वो टूट रहे थे और इसीलिए अपने घर का काम जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए उन्होंने अपने पेंशन के सारे पैसे घर बनवाने में लगवा दिए। वहीं एक दिन ओम प्रकाश जी अपने पत्नी के बगल में बैठे और उनका हाथ अपने हाथों में लेते हुए प्यार से कहा, रेणुका जी, बस कुछ महीने और। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा है कि अगले 2 महीनों में हमारा घर तैयार हो जाएगा। 2016 का नया साल हम अपने घर में मनाएंगे। इतना सुन रेणुका जी हल्का सा मुस्कुराई और बिना कुछ कहे अपने सर को ओम प्रकाश जी के कंधे पर टिका दिया। लेकिन फिर 2016 आते आते कुछ ऐसा हुआ जो ओम प्रकाश जी ने कभी नहीं सोचा था। उनकी पत्नी रेणुका जी की मौत हो गई। वो कई दिनों से बीमार चल रही थी और एक दिन रश्मि की जिम्मेदारी ओम प्रकाश जी को सौंपते हुए वो इस दुनिया से चली गई। जिसके बाद ओम प्रकाश जी रश्मि को लेकर अपने भारी मन के साथ अपने खाली मकान में शिफ्ट हो गए। रेणुका जी ने अपने नए घर को सजाने की सारी प्लानिंग कर रखी थी। दीवारों पर कौन से रंग होंगे, पर्दे कैसे होंगे, कौन से पौधे लगाए जाएंगे, सब कुछ। पर अब उनके जाने के बाद वो मकान कभी घर नहीं बन पाया। ओम प्रकाश जी ना ही सिर्फ दुख में थे, बल्कि अब रश्मि को और उस घर को संभालने की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर आ चुकी थी। पर अब बढ़ती उम्र के साथ वो ये जिम्मेदारियां अकेले नहीं संभाल पा रहे थे। वो अक्सर चीजें भूल जाते, खाना नहीं बना पाते, यहाँ तक कि घर की साफ सफाई तो कई दिनों तक नहीं हो पाती। अपनी इन्हीं परेशानियों में खोए हुए एक शाम वो अपने घर के चौखट पर खड़े थे, जब उनकी नजर सामने से गुजर रही एक औरत पर पड़ी। वो रोज इस औरत को इसी समय वहां से गुजरता हुआ देखते। दिखने में वो गरीब घर की लगती थी। उसने हमेशा की तरह एक फीकी पुरानी साड़ी पहनी थी। अपने दोनों हाथों में एक एक कांच की चूड़ियां पहने और एक झोला पकड़े वो हड़बड़ी में कहीं जा रही थी कि तभी ओम प्रकाश जी ने उसे आवाज लगाई, अरे सुनो। उस औरत ने मुड़कर जवाब दिया, जी साहब, मैं रोज तुम्हें इसी समय यहाँ से गुजरता हुआ देखता हूँ। क्या तुम यहाँ कहीं काम करती हो? ओम प्रकाश जी ने पूछा। जी साहब, मैं यहाँ अगल बगल के कुछ घरों में साफ सफाई का काम करती हूँ और कुछ घरों में खाना भी बना लेती हूँ, उस औरत ने जवाब दिया। ओम प्रकाश जी को ऐसा लगा जैसे उन्हें अपने सारे परेशानियों का हल मिल गया हो। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम मेरे भी घर की साफ सफाई कर खाना बना दिया करोगी? दरअसल यहाँ सिर्फ मैं और मेरी बेटी ही रहते हैं और हम घर के कामों के लिए किसी को खोज रहे हैं। जिसका जवाब देते हुए उस औरत ने कहा, मेरा नाम राम देवी है, पर साहब मुझे मेरे पति से पूछना होगा, क्योंकि मैं रोज अपने गांव से यहाँ शहर आती हूँ और फिर शाम को अपने गांव वापस लौट जाती हूँ। तो अगर मैंने आपका काम भी ले लिया तो मैं समय से घर नहीं पहुंच पाऊंगी। उसी वक्त बिना सोचे समझे ओम प्रकाश जी ने उस प्रॉब्लम का तुरंत सोल्यूशन देते हुए कहा, अगर यही दिक्कत है तो तुम और तुम्हारा पति दोनों यहाँ मेरे घर रह सकते हो। ओम प्रकाश जी का दिया हुआ सोल्यूशन उस औरत राम देवी और उसके पति राम प्रकाश कुशवाहा दोनों को बड़ा पसंद आया। इसीलिए अगले कुछ ही दिनों में ये दोनों पति पत्नी 5,000 रुपए महीने की तनख्वाह पर ओम प्रकाश जी के घर में रहने लगे। धीरे धीरे ओम प्रकाश जी की परेशानियां अब कम होने लगी थी। उनका घर साफ रहने लगा था, उन्हें वक्त पे खाना मिलने लगा था। उनकी बेटी रश्मि को भी अब वक्त पे दवाइयां मिलने लगी थी। चीजें आसान लग रही थी, पर जो लगता है अक्सर वो होता कहाँ है। देखते ही देखते अब कुछ साल बीत चुके थे। राम देवी और राम प्रकाश के काम से ओम प्रकाश जी खुश थे। वो ना ही सिर्फ उनका घर साफ रखते, बल्कि रश्मि का भी ख्याल रख लेते। कहीं ना कहीं उनकी मौजूदगी से वो घर अब उतना खाली नहीं लगता जितना कि पहले लगा करता था। पर इन कुछ ही सालों में धीरे धीरे ओम प्रकाश जी बाहरी दुनिया से कटने लगे थे। उन्होंने अपनी छोटी सी दुनिया उन्हीं 4 दीवारियों में बसा ली थी। फिर आया ईयर 2020। कोविड ने पूरी दुनिया को ही उनके कमरों में बंद कर दिया था। पर उसी साल राठौड़ फैमिली में कुछ और भी हुआ जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। ओम प्रकाश जी और रश्मि अचानक गायब हो गए। किसी को भी कोई खबर नहीं थी कि वो कहाँ हैं। उनके छोटे भाई और बाकी रिश्तेदार जब उन्हें कॉल करते तो उनका फोन हमेशा स्विच ऑफ आता। मिलने उनके घर जाते तो कभी उनसे मिल नहीं पाते। उनके नौकर यानी राम देवी और राम प्रकाश को
सिर्फ इतना ही पता था कि ओम प्रकाश जी रश्मि को लेकर कहीं विदेश जा चुके हैं। पड़ोसियों को भी कोई खास जानकारी नहीं थी। और फिर रिश्तेदारों ने सोचा, अगर वही हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते तो हम क्यों बार बार झुके। धीरे धीरे उन्होंने भी ओम प्रकाश जी को कांटेक्ट करने की कोशिश बंद कर दी और देखते ही देखते 5 साल बीत चुके थे। लेकिन फिर आया दिसंबर 29, 2025। ओम प्रकाश जी के छोटे भाई अमर सिंह राठौड़ की पत्नी पुष्पा जी अपने बेटे को लेकर फिर एक बार ओम प्रकाश जी से मिलने उनके घर पहुंची। वो यहाँ नहीं है और ना ही ओम प्रकाश जी ना रश्मि किसी से मिलना चाहते हैं। राम देवी ने पुष्पा जी और उनके बेटे को दरवाजे पर रोकते हुए कहा, पर इस बार वो लौटने के इरादे से नहीं आए थे। सामने से हट जाओ वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। पुष्पा जी राम देवी को धक्का देते हुए घर में घुसी, लेकिन घर में घुसते ही उनका दिल बैठ गया। सारा सामान बिखरा हुआ था। साफ सफाई तो दूर की बात है, घर में एक अजीब सी बदबू थी। पुष्पा जी के बेटे ने तुरंत अपने फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अब वीडियो रिकॉर्ड करते हुए वो लोग एक कमरे में पहुंचे जो कि उस घर के नीचे वाले फ्लोर पर था। इसी दौरान वो दोनों नौकर पति पत्नी वहां से फरार हो चुके थे। उस कमरे में एक पुरानी बेड थी जिस पर कंबल पड़ा हुआ था और उस कंबल के नीचे एक्सट्रीम ठंड में थी 27 साल की रश्मि, बिन कपड़ों की इंसानी कंकाल के रूप में। पर वो जिंदा थी। उसकी सांसें जैसे तैसे चल रही थी। वहीं तुरंत वो लोग बगल वाले कमरे में गए। उस कमरे में भी एक पुरानी बेड पर एक कंबल पड़ा हुआ था और उस कंबल के नीचे थे 70 साल के ओम प्रकाश जी। उनकी हालत भी रश्मि की तरह ही थी, बिल्कुल कंकाल। बस फर्क सिर्फ इतना था कि ओम प्रकाश जी गुजर चुके थे। उस घर में 2 कंकाल थे, एक जिंदा और एक लाश। अब यहाँ से इस कहानी के 2 वर्जन्स हैं। पहला तो ये कि जो ओम प्रकाश जी के नौकर थे यानी राम देवी और राम प्रकाश, उन्होंने देखा कि ओम प्रकाश जी अब बूढ़े और कमजोर हो रहे हैं। वहीं उनकी बेटी रश्मि भी मानसिक रूप से बीमार थी। तो अगर ये पति पत्नी चाहते तो ओम प्रकाश जी के घर, प्रॉपर्टी और पैसों पर कब्जा कर सकते थे। ये दोनों बाप बेटी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। और इसी प्लान के चलते 2020 में एक दिन मौका देखकर इन्होंने ओम प्रकाश जी और रश्मि को उसी घर के नीचे वाले कमरों में बंद कर दिया। वो अक्सर उन्हें टॉर्चर किया करते और बस उतना ही खाना पीना देते जिससे कि वो जिंदा रहे। कुछ दिनों में कुछ घूंट पानी के पिला देते तो कई दिनों तक उन्हें बंद करके ये पति पत्नी अपने गांव घूमने चले जाते। रश्मि और ओम प्रकाश जी अपने ही घर में 5 सालों तक बंदी बने रहे। अब क्योंकि रश्मि जवान थी तो वो सरवाइव कर गई, पर ओम प्रकाश जी ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। ये तो हो गया इस कहानी का पहला वर्जन। अब दूसरा वर्जन ये है कि क्योंकि ओम प्रकाश जी ने अपने पेंशन का सारा पैसा घर बनाने में लगा दिया था, तो अब उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उन्होंने अपने हर रिश्तेदार के आगे हाथ फैलाया, उनसे पैसों की मदद मांगी। पर उस मुश्किल वक्त में किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। उनके अपने भाई अमर सिंह राठौड़ ने भी नहीं। अब अपने ही परिवार के आगे खुद को हारा हुआ देखकर ओम प्रकाश जी ने फैसला लिया कि वो सबसे रिश्ता तोड़ देंगे और किसी से भी मदद नहीं लेंगे, भले अब उनकी हालत बद से बदतर क्यों ना हो जाए। वहीं बढ़ती उम्र और बीमारियों के चलते ओम प्रकाश जी अब अपना पेंशन लेने भी नहीं जा पाते, जिस वजह से घर में राशन खत्म हो रहा था। वहीं उनके नौकर यानी राम देवी और राम प्रकाश को उनकी तनख्वाह भी नहीं मिल पाती। पर क्योंकि इन पति पत्नी ने ओम प्रकाश जी और रश्मि को अपना ही परिवार मान लिया था, तो वो जैसे तैसे कुछ पैसों का इंतजाम कर लेते और इन्हें उतना खाना दे देते जिससे कि वो जिंदा रहे। फिलहाल पुलिस ने ओम प्रकाश जी की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी और रश्मि की कस्टडी उसके चाचा अमर सिंह राठौड़ को दे दी। वहीं राम देवी और राम प्रकाश की खोज अब भी जारी है। पर पुलिस ने ये बात भी हाईलाइट की कि अगर ये नौकर ओम प्रकाश जी को उनके रिश्तेदारों से नहीं मिलने दे रहे थे तो उन्हें पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए थी। पर 5 सालों तक ऐसी कोई भी कंप्लेंट कभी फाइल हुई ही नहीं। इस केस पर अब हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आपको क्या लगता है, इस कहानी का कौन सा वाला वर्जन सच है? क्या इस पूरे केस में ओम प्रकाश जी के नौकर इन्वॉल्व थे या फिर ये उनके रिश्तेदारों के इग्नोरेंस का नतीजा था? अपने थॉट्स
कमेंट करके बताइए। तो गाइज, आई एम आशी एंड यू वर वॉचिंग द हॉरिफिक स्टोरी ऑफ रश्मि एंड ओम प्रकाश सिंह राठौर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको ऐसे ही डार्क, ट्विस्टेड और ट्रू क्राइम केसेस सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।